सुना ही है। दिग्विजय साहब बोलते थे ना, भगोड़े जाकिर नायक को भी बोलते थे जाकिर नायक साहब। और जब उसकी इस्लामिक प्रीच होती थी और उस इस्लामिक प्रीच पर वो जिहाद की बातें किया करता था और कत्लो आम की बातें किया करता था, भगोड़ा जाकिर नायक जो अभी एड्स का मरीज हो चुका है पूरा खानदान, उसको उसको मंच पर चढ़ करके कितना ऑनर दिया जाता था। दिग्विजय साहब तो बोलते ही थे, हाफिज सईद साहब बोला जाता था। और देखिए दुर्भाग्य है हमारा, हम तो बहुत युवा है, मिलेनियम में आते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यासिन मलिक के साथ दस्तरखान शेयर किया करते थे और रेड कारपेट बिछाया जाता था। आप सोचिए मनमोहन सिंह साहब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो आतंकियों के साथ बैठ करके जिसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया और बेनजीर भुट्टो के कहने पर मस्जिद के लाउड स्पीकर से जो अनाउंसमेंट होता था उस पर यासिन मलिक पूरी कार्रवाई पंडितों पर करता था, कश्मीरी पंडितों पर। उसको मनमोहन सिंह साहब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लेकर बैठा करते थे दस्तरखान पर। अब दूसरी बात आती है 2 मई 2016 को फरहाद हकीम जो ममता बनर्जी साहिबा के सबसे करीबी, लाडले, प्यारे, दुलारे जो मंत्री हैं, मेयर है, बहुत सारी पदों के मालिक है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने 2 मई 2016 को साफ कहा था पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट द डॉन को कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। तो जब कोलकाता मिनी पाकिस्तान घोषणा हो ही चुका है तो फिर संतों पर लाठी नहीं बरसेगा तो किस पर बरसेगा, साधुओं पर लाठी नहीं बरसेगा तो किस पर बरसेगा। ठीक जो चीज तौसीफ खान, ठीक है तौसीफ खान, एक मिनट, तौसीफ ने नहीं बोला अभी तक। तौसीफ खान, कोलकाता मिनी पाकिस्तान इसीलिए लाठी बरस गई, ये सवाल आ रहा है नाजिया की ओर से। फिर सवाल ये भी है कि बाबरी मस्जिद बन जाती है, उस पर बड़ी खामोशी है। हुमायूं कबीर को 1 साल से बोल रहे थे बाबरी, कुछ नहीं हो रहा था, आखिरी समय में पार्टी से चलो सस्पेंड किया, निकाला, जो भी किया, लेकिन फिर भी खामोशी नहीं बोलते हैं, लेकिन लाठी बरसाने में तेज है। नहीं, ये सारे हथकंडे जो है कुछ असर नहीं देने वाले। 2026 का जो इलेक्शन है, ये सारे हथकंडे आज जो आप देख रहे हैं, जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, या ये सब जो भी बीजेपी भेज देती है बंगाल हाई कमीशन के पास में अपने वर्कर्स को और कहती है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करो, हड़दम मचाओ, और फिर उसी बीजेपी की पॉलिसी है कि हमें कमीशन को जो है बांग्लादेश हाई कमीशन को प्रोटेक्ट करना है, पुलिस को पूरा जो है जिम्मेदारी निभाना है। तो ये सारे हथकंडे जो है पहले भी अपनाए गए हैं। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी जोर शोर से कोशिश कर रही है, वो पैसे से, वो अपने एजेंसीज से, वो छल से, हर तरीके से बीजेपी ने सारे टैक्टिक्स अपना लिए, फिर भी वो हार गई। एमपी इलेक्शन हारी, पंचायत इलेक्शन हारी, पिछले 2021 का इलेक्शन हारा। तो बीजेपी को 2026 में फिर से वही हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो वोट ममता बनर्जी के पीछे खड़ा है, ममता बनर्जी वाहिद एक मास लीडर है पूरे देश में जिनको जनता का सपोर्ट है, जो जनता के बीच में रहती है। आज भी कोई जनता चाहे ममता बनर्जी आसानी से मिल सके। एसआईआर का विरोध कर रही है ममता बनर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को कह रही है कि पब्लिक का वोट उनको मिलता है, तो पब्लिक जो उनको जिता देगी। भद्दे काम नहीं आने वाले, ऐसे कितने पार्टी बनाए गए। अभी हुमायूं कबीर जो एक नया पार्टी, क्या उन्नयन, क्या कुछ नया पार्टी बनाया उन्होंने। पिछली दफा जो है नवाज सिद्दीकी ने एक बना दिया था, एक नौशाद सिद्दीकी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया था। तो ये सब होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के कितने पार्टी बने, आए गए, लेकिन ममता बनर्जी अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ी है मजबूती के साथ, क्योंकि देश की जनता उनके साथ। एक मिनट, नाजिया ने कुछ बोल रही थी लगातार, पता नहीं आपके कानों में आवाज गई या नहीं गई, खैर गई होगी तो जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, बहुत लोग आए होंगे 26 में क्या होगा, तौसीफ ये तो वक्त बताएगा। आप सवाल पूछिए, आपके सवाल का नहीं ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि 26 चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। जनता किसके साथ होती है जनता तय करेगी। लेकिन बाबरी मस्जिद पर एकदम खामोशी, लाठी बरसाने पर आपने 2-3 मिनट बोल गए, एक शब्द आप बोलने नहीं गए कि क्या ऐसा आ गया था कि लाठियां बरसा देनी पड़ी। हिंदू मारा गया बांग्लादेश में, उस पर एक शब्द आपकी पार्टी, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उस पार्टी के नेताओं का बयान नहीं आता है। कोई नहीं, जो देखिए, इस पे ममता बनर्जी ने शुरू से स्टैंड क्लियर रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार का जो पॉलिसी रहेगा वही पॉलिसी को ममता बनर्जी सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार चाहती है
कि यूनुस से बात ना किया जाए, वो उनको सपोर्ट करती है। ममता बनर्जी चाहती है कि भाई मोदी सरकार जो है यूनुस से बात करें, लेकिन मोदी जी की मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले, तो वो लोग हंस करके कुछ बातें कर रहे थे यूनुस सरकार से, मिस्टर यूनुस से। तो देखिए, जो मोदी जी का पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी है ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, तो यहाँ तो केंद्र सरकार कहती है तौसीफ खान के हटाओ, घुसपैठियों को निकालो, घुसपैठी देश में रहने नहीं चाहिए, एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। तब तो आप लोग उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तब तो नहीं सोचते कि केंद्र सरकार चाह रही है कि घुसपैठियां निकाल दिए जाए तो घुसपैठियां बाहर हो जाए। कहाँ घुसपैठी नहीं लाइन लगी, 10 सेकंड सीमा पर लाइन नहीं लगी। 50 से ज्यादा लाख नाम काट दिए। अब वो मृत जो लोग मर गए उनका नाम, वो तो नहीं बोल रहे कि घुसपैठियों का नाम है, क्योंकि घुसपैठियों का नाम बोलेंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश की सीमा पर कौन था जो लाइन लगी थी? भाषण में कहा है, जो लाइन लगी थी तो अंदर बांग्लादेश में घुसने के लिए होम अफेयर्स ने ये कौन थे लोग, डेटा प्रेजेंट किया है, कौन थे लोग जो लाइन लगी हुई थी? ये अमित शाह, देखिए ये अमित शाह जी के कंट्रोल में, अमित शाह जी बॉर्डर खोलते हैं, किन लोगों के लिए खोलते हैं, क्यों अंदर बुलाते हैं, उनको क्या नागरिकता देते हैं, ये सारा जो है डिपार्टमेंट अमित शाह जी का है। अमित शाह जी आज के देश में एक होम मिनिस्टर, पार्ट टाइम होम मिनिस्टर, फुल टाइम डी फैक्टो बीजेपी प्रेसिडेंट एंड फॉरएवर बीजेपी के चीफ इलेक्शन कैंपेनर और चीफ इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट। अमित शाह जी एक बड़ा रोल निभा रहे हैं, उनके ऊपर में पावर है भाई। वो जो इनके टॉपिक गवर्नमेंट जी से सकती, स्टेट गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल, अब इनको चुप कराइए, कोई पावर नहीं होता है चुप कराइए इंटरनेशनल मैटर्स में बोलने के लिए। आप ये बताइए, आपके बॉबी हकीम क्या कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक चाहता हूं कलकत्ता में हिंदुओं को, उसका जवाब दे दीजिए। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, ये एक्शन का रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी। राशिद अल्वी क्या बोलते हैं कि यहां मस्जिदें तोड़ी जा रही है। इस तरह से उनके, आप जो वहां भीड़, उन्मादी भीड़ ने मारा था एक हिंदुओं को, उसके साथ खड़ी है, उनका समर्थन कर रही है, जस्टिफाई करने के लिए तुले हुए हैं। और हुमायूं हजारों लोगों के साथ वह नमाज अदा करता है, एक लाठी तो क्या, एक पुलिस वाला उनको नहीं रोकता। और यहाँ बेहोश पड़े हैं साधु, उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। कैसी निर्मम तरीके से ये ममता दीदी है। और बात बात पे सड़क पर उतरने वाली ममता दीदी अब कहाँ है, अब कहाँ छुपी बैठी है ममता दीदी, बताइए जरा मुझे। और जहां तक आपकी बात है बाढ़ लगाने की और घुसपैठियों की, 450 किलोमीटर पे हमने 7 बार देश के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंगें की हैं, 10 रिमाइंडर भेजे इनको। आप जगह मुहैया क्यों नहीं कराते हो, बताइए आप मुझे। हमने तो बाढ़ लगा दी ना 1650 किलोमीटर पे बांग्लादेश बॉर्डर पे, की जनता बहुत अच्छे से समझती है। आप अच्छा एक बात ममता दीदी हुमायूं कबीर को तो आप लोगों ने कहने के लिए निकाल दिया। चलिए, आपके पास एक ग्रे लाइन भी है कि वो तो निकाल ली है, बीजेपी फंड कर रही है। एक मिनट दीजिएगा विजय शर्मा, लेकिन जिन फिरहाद हकीम का नाम लिया नाजिया ने अब से थोड़ी देर पहले, वो तो मेरे हिसाब से अभी आपकी पार्टी में ही है, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, इस्लाम में जन्म नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। नहीं, ये मामला लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है, मुझे याद है। हम लोग भी टीवी में डिस्कस कर रहे थे, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मीडिया में, इसके ये कोई नया बात नहीं है। प्रतियोगिता में पोर्ट एरिया जहाँ तक बात हुमायूं कबीर का है, देखिए बीजेपी के पास में हजारों हजार करोड़ रुपया, हजारों हजार इतना रुपया है बीजेपी के पास में, यहाँ पर हम सोच नहीं सकते। बीजेपी जिसको चाहे ऐसे करके खरीद लेगी, बीजेपी जिसको चाहे ऐसे पैसा फेंक देगी। बीजेपी ने पैसा फेंक दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी बना दो, बंगाल में एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड कर दो। ये तो स्ट्रेटेजी, ये तो लोग समझते हैं। अंग्रेजों के जमाने में था कि फूट डालो और हुकूमत करो, यानी कि हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दो और हुकूमत करो। अंग्रेजों के जमाने, और ये अंग्रेजों को चमचे। ये बीजेपी वाले, इनके खानदान क्या थे, अंग्रेजों का जूता पॉलिश क्या करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी क्या करते थे। भगत सिंह को और सुखदेव राजगुरु इन लोगों की जो है खबर जाकर के दिया करते थे। नाजिया, तौसीफ मेरे हिसाब से आपको सुनकर अनसुना कर रहे हैं, आपको सुनकर शायद अनसुना कर रहे हैं, लेकिन तौसीफ भाई, अगर बीजेपी को पैसा ही अगर आपके हिसाब से दे दिया तो फिरहाद हकीम को बीजेपी नहीं पैसा दे पाई, और फिर ये लाठी चार्ज कराने के लिए भी पैसा दे दिया क्या? नहीं, बीजेपी ने कहा लोगों को कि जाकर के बंगाल हाई कमीशन के सामने तोड़फोड़ करो, वो लोग पहुंच गए। फिर बीजेपी का ही पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, स्टेट
गवर्नमेंट को मानना होगा कि जो हाई कमीशन है उसको पूरा प्रोटेक्शन देना है, तो वहां पे प्रोटेक्शन देना है। ये एक पिक्चर बनाना था। हम हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर का रोल बहुत कम होता है। ये इंटरनेशनल मैटर में, फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है। आज सवाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए, मिस्टर मोदी से होनी चाहिए, मिस्टर अमित शाह से होनी चाहिए। आपकी सरकार ने अगर हम वो चाहे, देखिए वहाँ पे स्टूडेंट लीडर को मरवा देना कोई मसले का हल नहीं है मेरे समझ से, लेकिन मोदी जी जो ठीक समझे प्रधानमंत्री पॉलिसी है। तौसीफ सुनिए, आपने क्या कहा अभी? वहां पर स्टूडेंट लीडर को मरवा देना कोई समस्या का समाधान नहीं, शर्म आनी चाहिए तौसीफ खान आपको। जो आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि हादी को मरवा देने में सरकार का हाथ है। हादी के भाई ने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि यूनुस सरकार ने मरवा दिया। चेहरा सामने आ गया। विजय शर्मा को हल करिए। विजय शर्मा खान का चेहरा सामने आ गया। बांग्लादेश पर मसला को हल कर दीजिए। सीधी शर्म आनी चाहिए इसको। देश से माफी मांगनी चाहिए। ये इनकी चाल चरित्र चेहरा है टीएमसी का। ये बांग्लादेशी प्रेम इनके नजर आ गया टीवी के ऊपर। यही है, शेख हसीना को ये पकड़े गए, ये पकड़े गए। ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। इनकी मर्जी है, ठीक है, आपकी पॉलिसी शर्म आनी चाहिए। फॉरेन देश के ऊपर इस तरह से उंगली उठा रहे हो, ये बात कमाल की बात है। राकेश भाई, ऐसे व्यक्ति को आप बुलाते हो में स्टेट देश के खिलाफ बोलते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं को। ये ममता बनर्जी ने पहले क्लियरली बोल दिया। आप बताइए सबूत कहाँ है? माफी मांगिए देश से। वो चाहे बांग्लादेश के खिलाफ जैसा भी रवैया अपनाए भारत सरकार, सबूत लाइए। स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। अरे बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हो, यही तो बांग्लादेश के जो वहाँ सपोर्ट करेगी, चाहे भारत सरकार तौसीफ खान एक मिनट, तौसीफ खान सुनिए भाई, सुनिए। ये आप कान में बार बार रिपीट करके आप लोगों को सुना करिए, ये नहीं चलेगा। लेकिन आपने निखिल जान आता हूं जो दिखा रहे दिखाइएगा, लेकिन जो आपने बात कही है ना कभी, ये आईएसआई की भाषा है, माफ करिएगा। आईएसआई ने जिहादे इस्लामी के आधार पर यूनुस सरकार को सपोर्ट करके मरवा दिया हादी को, और आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मरवा दिया। तो ये पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं। तौसीफ खान, और शर्म आनी चाहिए आपको इसके लिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.